दोस्तों, लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड एक ऐसी जगह जिसका पता लगाने के लिए अमेरिका के एसएस सोल्जर्स इन्वेस्टिगेटिव ग्रुप, अमेरिकन साइंटिस्ट और पुरातत्व विशेषज्ञों ने मिलकर काम किया था। इस अजूबी जगह पर सोने से बनी कुछ चीजों के मिलने के बाद से यहाँ की चर्चा और जोरों से होने लगी है। इस चर्चा का सिर्फ एक ही कारण है, वह है यहाँ का छिपा खजाना। लोग ऐसा कहते हैं कि यह खजाना किसी और का नहीं बल्कि इस पुरातन शहर के देवता मंकी गॉड का है। अब आप लोग यह सोच रहे होंगे कि आखिर इस लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड की कहानी और इसका रहस्य क्या है और कैसे इसका हनुमान जी से संबंध है। थियोडोर मड की खोज। थियोडोर मड एक साहसिक खोजी थी जिन्होंने मध्य अमेरिका में बसी एक ऐसी जगह का पता लगाया जहाँ की सभ्यता बेहद रहस्यमयी थी। और खास बात तो यह थी कि बाहरी दुनिया से इस सभ्यता का कोई भी संपर्क नहीं था। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इस जगह के लोग एक बंदर जैसे दिखने वाले इंसान को अपना देवता मानते थे। मॉड के मुताबिक उस जगह का नाम लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड है। न जाने कितने वैज्ञानिकों द्वारा पिछले कई हजारों सालों में से लाक्यूड आइट ब्लांका नाम की इस जगह को खोजा जा रहा था, लेकिन मॉड की खोज ने उन्हें एक नया मोड़ दिया है। मॉड की कथा अनुसार मध्य अमेरिका के मस्क्यूशिया वर्षा वन में करीब 32,000 वर्ग मील में फैली एक ऐसी जगह है जो हजारों सालों से लोगों की नजरों से छिपी हुई थी। इस जगह को खोजने के लिए मॉड अपने एक साथी लॉरेंस के साथ 4 से 5 महीनों तक वर्षा वन के खतरनाक जंगलों में भटकते रहे। महीनों भटकने के बाद आखिरकार मॉड को कामयाबी मिली और उन्होंने वहां एक ऐसे स्थान का पता लगाया जहां की दीवारें किसी आम पत्थर से नहीं बल्कि सफेद संगमरमर के पत्थरों से बनी हुई थी। इस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी समय यह कोई बहुत बड़ा साम्राज्य रहा होगा। इस शहर के चारों ओर सफेद संगमरमर की दीवारों का घेरा था। कुछ स्थानीय आदिवासी कबीलों से पूछताछ करने पर मॉड को पता चला कि यहाँ एक ऐसी मानव सभ्यता रहा करती थी जिनका देवता एक बंदर की तरह दिखने वाला मनुष्य था। वह ना पूरी तरह मानव था और न ही पूरी तरह से बंदर था। इस जगह के बारे में काफी पता लगाने के बाद जब मॉड ने इस जगह के बारे में दुनिया को बताया तो लोगों में इस जगह के बारे में और अधिक जानने की जिज्ञासा पैदा हुई। उसके बाद नेशनल ज्योग्राफिक चैनल की टीम ने हिंदुरअस के बसे इस रहस्यमय जगह और यहाँ छिपे खजाने के बारे में और पता लगाने का जिम्मा उठाया। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ मिले संगमरमर के पत्थर हजारों साल पुराने बने हिंदू मंदिरों के अवशेष हैं। नेशनल ज्योग्राफिक टीम ने यहाँ संगमरमर से बनी किसी मंदिर की तरह दिखने वाली एक प्रतिमा भी खोजी। इसके बारे में खोज से पता चला कि यह हजारों साल पुरानी और अनछुई है। यहाँ सोने से बनी धातुओं के मिलने से इस जगह को लेकर बड़े खजाने के छिपे होने की बात भी साबित होने लगी है और तब से बहुत सारे खोजी दल यहाँ छिपे खजाने की तलाश करने और रहस्यमय जगह के बारे में जानने के लिए आते रहे हैं। नेशनल ज्योग्राफिक की टीम को यहाँ और भी बहुत सारे सबूत मिले। यहाँ उन्हें बहुत सारी किंवदंतियां भी सुनने को मिली, लेकिन इस सभ्यता के बारे में किसी भी प्रकार की प्रमाणित और ठोस जानकारी अभी तक वैज्ञानिकों को नहीं मिल पाई है। थियोडोर मॉड ने कभी इस जगह के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। खोज के कुछ सालों बाद ही उनकी रहस्यमय हालात से मृत्यु हो गई थी। आधुनिक वैज्ञानिकों को जहां इस सभ्यता के बारे में अभी काफी कुछ पता लगाना बाकी है, वहीं हिंदू पुराणों में इस जगह का उल्लेख मिलता है। थियोडोर मॉड द्वारा जिस जगह की खोज की गई थी, ठीक उसी जगह का उल्लेख रामायण में भी किया गया था। रामायण के किष्किंधा कांड के मुताबिक मित्रों, हनुमान जी एक समय पर मध्य अमेरिका गए थे। हनुमान जी हिंदी धर्मों से संबंधित एक ऐसे भगवान हैं जिनका शरीर देखने में बिल्कुल एक बंदर की तरह है, लेकिन उनकी चाल ढाल और वाणी इंसानों वाली ही है। रामायण के इस अध्याय के मुताबिक एक बार हनुमान जी पाताल लोक की ओर रवाना हुए। वर्तमान में पाताल लोक को मध्य अमेरिका और ब्राजील का हिस्सा ही माना जाता है। ग्लोब के हिसाब से यह भारत देश की एकदम उल्टी दिशा में पड़ता है, जो जमीन से काफी नीचे है, इसलिए उसे पाताल लोक माना गया है। रामायण के इस अध्याय के अनुसार एक बार हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण को अहिरावण के कैद से बचाने के लिए पाताल लोक गए थे। वहां उनको उनके पुत्र मकरध्वज मिले जो भगवान हनुमान की तरह ही दिखते थे। वहां पहुंचकर हनुमान जी का पाताल लोक के राजा अहिरावण से भीषण युद्ध होता है। इसमें वह मारा जाता है
और हनुमान जी ने अंत में पाताल लोक को अपने पुत्र के नाम घोषित कर दिया। राजा बनने के बाद वहाँ के सभी लोग मकर ध्वज को अपना भगवान मानकर उनकी पूजा करने लगे। विद्वानों के अनुसार यह एक कारण हो सकता है कि मोड द्वारा खोजी गई इस जगह पर लोगों द्वारा एक बंदर जैसे दिखने वाली चीज की पूजा होती है। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है यह देवता हनुमान जी भी हो सकते हैं। जी हाँ, अपनी खोज में वापस लौटते समय दरअसल मोड अपने साथ निशानी के तौर पर काफी सारी चीजें लेकर आए थे ताकि वैज्ञानिक उनकी खोज पर यकीन कर सके। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि मोड ने अपनी खोज की सारी बातें कभी विस्तार से नहीं बताई। न ही उन्होंने कभी यह बताया कि जिस व्हाइट सिटी को उन्होंने खोज निकाला था उस तक पहुंचने का रास्ता क्या है। इसी कारण लॉस्ट सिटी ऑफ मिनी वर्ल्ड आज फिर दुनिया के लिए रहस्य बन चुका है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से विदेशों में भी ऐसी रहस्यमय चीजें हैं जो हमारे भगवानों के होने के कई सबूत देते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।